पिछले परिच्छेद में हमने जाना चित्रलेखा कुमारगिरी के पास रहना उचित नहीं मानती थी और अब वो बिस्कुट के पास भी नहीं जा सकती थी। अतः उसने विशाल देव को बताया कि उसने भूल की थी और अब वो इस पाप से छूटने के लिए उसकी मदद चाहती थी। वो श्वेतांग से मिलना चाहती थी। विशाल देव ने बताया कि बिस्कुट तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हैं। यह सुनकर वो हताश हो गई। वो कुमारगिरी के पास गई और उसने बताया कि वो उससे प्रेम नहीं करती। उसने योगी पर आधिपत्य जमा लिया था। कुमारगिरी ने अपनी कमजोरी का अनुभव किया और चित्रलेखा पर विजय पाने का निश्चय किया। कुमारगिरी के पतन में चित्रलेखा साधन बनी थी, अतः अब उसको उठाने में भी चित्रलेखा को साधन बनना आवश्यक था। अब आगे आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास का 18वां परिच्छेद। चित्रलेखा बिस्कुट के जीवन से बिना उसकी इच्छा के चली गई थी। यशोधरा उसके जीवन में बिना उसकी इच्छा के आ गई थी। बिस्कुट हंस पड़ा। जीवन उसके निकट एक समस्या थी। काशी के जनरम में बिस्कुट ने अपने हृदय की हलचल को डुबाना चाहा था, पर यह न हो सका। केवल हलचल का रूप बदल गया। छाया चित्र की तरह उसकी आंखों के आगे से चित्रलेखा का चित्र हटके यशोधरा का चित्र आ गया था। दुख की हलचल सुख के कंपन में परिणत हो गई थी। बिस्कुट और उसके साथियों को काशी में आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। उस दिन संध्या हो गई थी। सब लोग एक साथ बैठे हुए काशी नगर के सुंदर दृश्यों पर वार्तालाप कर रहे थे। मृत्युंजय ने कहा, मेरी इच्छा होती है कि मैं काशी वास करूं, पर क्या करूं, विवश हूं। अभी गृहस्थी का जाल मुझको जकड़े हुए हैं। इतना कहकर मृत्युंजय ने अथवरी दृष्टि से बिस्कुट की ओर देखा। बिस्कुट ने मृत्युंजय की बातों का अर्थ न समझने की कोशिश करते हुए कहा, आर्य, रत और विरत, अनुरागी और विरागी तथा गृहस्थ और सन्यासी में भेद बहुत थोड़ा है और जो कुछ भी है वो नहीं के बराबर है। इतना कहकर वो हंस पड़ा। मेरी बात पर आर्य आश्चर्य तथा विश्वास प्रकट कर सकते हैं, पर जो कुछ मैं कहता हूँ वो सत्य है। श्वेतांग को अच्छा अवसर मिल गया। मृत्युंजय का समर्थन करते हुए उसने कहा, स्वामी, सत्य क्या है? क्या कभी यह जाना भी जा सकता है? परिस्थिति की अनुकूलता के दूसरे नाम को ही सत्य के नाम से पुकारा जाता है और परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं हुआ करती। मृत्युंजय के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। श्वेतांग, तुमने जो कुछ कहा यथार्थ होते हुए भी यह उस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो हमारे सामने है। आर्य बिस्कुट, क्या आप अपनी बात को अधिक स्पष्ट कर सकेंगे? बिस्कुट श्वेतांग के अनुचित उत्तर से मर्माहत सा हो गया था। उसने कहा, बात स्वयं स्पष्ट है। मनुष्य कभी वास्तव में विरागी नहीं हो सकता। विराग मृत्यु का द्योतक है। जिसको साधारण रूप से विराग कहा जाता है वो केवल अनुराग के केंद्र को बदलने का दूसरा नाम है। अनुराग चाह है, विराग तृप्ति है। बिस्कुट की दृष्टि अचानक ही यशोधरा की ओर घूम गई। यशोधरा की दृष्टि बिस्कुट की दृष्टि से मिल गई। थोड़ी देर तक मौन का साम्राज्य रहा। उस मौन में निर्जीवता का सुनापन था, विषाद की छाया थी। श्वेतांग को छोड़कर कोई कुछ भी न सोच रहा था। श्वेतांग ने अनुचित बात कह दी थी। बिस्कुट की बात का खंडन करके उसने अपराध किया था। श्वेतांग को इसका दुख था। यशोधरा ने श्वेतांग की ओर देखा। श्वेतांग का मुख पीला पड़ गया था। वो श्वेतांग के मनोभाव को समझ गई। उस मौन को तोड़ते हुए यशोधरा ने कहा, आर्य बिस्कुट, यहाँ कब तक ठहरने का विचार है? ठीक नहीं कह सकता। कभी इच्छा होती है कि पाटलिपुत्र लौट पड़ूं, पर दूसरे ही क्षण यहाँ कुछ दिन और रहने की जी चाहने लगता है। इस बार मृत्युंजय की ओर देखकर बिस्कुट ने कहा, आर्य, आपका कब तक यहाँ ठहरने का विचार है? मृत्युंजय ने यशोधरा की ओर देखकर कहा, मेरी इच्छा की यहाँ कोई बात नहीं है। यशोधरा की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। उसकी इच्छा ही पर जाना भी निर्भर है। बिस्कुट ने यशोधरा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। आज प्रथम बार बिस्कुट ने यशोधरा के सौंदर्य की सुधा के वास्तविक रूप को देखा और काफी देर तक उसको देखता ही रहा। उस समय यशोधरा भी एकटक बिस्कुट की ओर देख रही थी। मृत्युंजय उस समय बाहर देखने लगे। श्वेतांग को यह घटना असह्य हो गई। स्वामी, क्या आज नगर पर्यटन करने का विचार नहीं है? बिस्कुट चौंक उठा। उसने एकदम ही अपनी आंखें यशोधरा से हटा ली और यशोधरा ने भी अपनी आंखें श्वेतांग की ओर फेर ली। बिस्कुट ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, नगर में घूमने का क्या विचार है? आज तो इच्छा नहीं होती। श्वेतांग ने यशोधरा से पूछा। देवी यशोधरा, तुम चलोगी? यशोधरा हंस पड़ी। यहाँ बैठकर भी क्या करूँगी? बिस्कुट ने कहा, जाने की तो मेरी इच्छा भी नहीं है। तो फिर क्या आप आर्य श्वेतांग को मेरे साथ जाने की अनुमति दे सकेंगे? यशोधरा ने बिस्कुट से पूछा। अवश्य। बिस्कुट को अपनी इच्छा के विरुद्ध कहना पड़ा।
यशोधरा श्वेतांग के साथ चली गई। बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, आप काशी में यज्ञ करने वाले थे, क्या आपने विचार बदल दिया? मृत्युंजय हंस पड़े। हाँ, कुछ दिनों के लिए विचार स्थगित कर दिया है। आर्य बीजगुप्त, एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या यज्ञ से बलि प्रदान वाला अंश नहीं निकाला जा सकता? क्यों? बीजगुप्त भी हंसने लगा। आर्य तो बौद्ध भिक्षुओं की बातों में अभी नहीं पड़े। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इतने रक्तपात से लाभ? यह रक्तपात धर्म में ग्लानि ही पैदा करता है। जो कुछ बुद्ध ने कहा उसमें तथ्य अवश्य है और शायद सत्य भी है, धीरे से बीजगुप्त ने कहा। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। आर्य, यहाँ जी नहीं लगता। यदि नगर में घूम आवे तो इसमें आपको कोई आपत्ति होगी? केवल चलने की कोई विशेष इच्छा न थी। आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि चलना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। नगर के कोलाहल से उठकर मृत्युंजय ने गंगा की ओर रथ फेर दिया। गंगा के किनारे नौकाएं तैयार थी। बीजगुप्त ने देखा कि श्वेतांग और यशोधरा एक नौका पर चढ़कर जाने वाले हैं। उसने पुकारा, श्वेतांग। उसने बीजगुप्त की आवाज नहीं सुनी। यशोधरा ने श्वेतांग से कहा, देखो, पिताजी के साथ आर्य बीजगुप्त आ रहे हैं। श्वेतांग ने अपना सिर घुमाया। उस समय तक रथ रुक गया था और बीजगुप्त तथा मृत्युंजय रथ से उतर पड़े थे। उस समय बीजगुप्त का आना श्वेतांग को बुरा लगा। उसका मुखमंडल विकृत हो उठा। उसने धीरे से कहा, नाश हो, पर यशोधरा ने यह सुन लिया। यशोधरा गंभीर हो गई। आर्य श्वेतांग, जीवन में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। श्वेतांग यशोधरा की इस गंभीरता से सहम सा गया। फिर भी उसने कहा, देवी, संयम और प्रेम में विरोध होता है। इस समय तक मृत्युंजय और बीजगुप्त पास आ गए थे। श्वेतांग के मुख से निराश के भाव अभी तक दूर न हुए थे। बीजगुप्त ने उसके मुखांकित भाव पढ़ लिए। उसने कहा, श्वेतांग, तुम लोगों के चले जाने के बाद हम लोगों का चित नहीं लगा और हम लोग भी चले आए। एक रुखी हंसी हंसते हुए श्वेतांग ने कहा, मैंने स्वामी से पहले ही चलने को कहा था। सब लोग नौका पर बैठ गए और नौका गंगा की धारा में छोड़ दी गई। कहीं गाना हो रहा था, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं लोग बातें कर रहे थे तथा हंस रहे थे। यशोधरा ने कहा, आर्य श्वेतांग, तुम्हें काशी सुंदर लगता है या पाटलिपुत्र? श्वेतांग ने कुछ देर तक सोचकर कहा, मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय है, क्योंकि पाटलिपुत्र सा ऐश्वर्य यहाँ काशी में नहीं है। काशी तो विद्या का केंद्र है। और बीजगुप्त, तुम्हें? मुझे आजकल काशी अच्छा लगता है। यशोधरा ने फिर पूछा, आजकल क्यों? देवी यशोधरा, किसी भी स्थान का प्रिय लगना परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर है। हम स्थान को पसंद नहीं करते। स्थान तो केवल एक जड़ पदार्थ है। हम पसंद करते हैं वातावरण को, जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वो स्थान प्रिय होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है और उसका लालन पालन हुआ है। सदा वहीं पर रहने से उसके मित्र वहीं पर बन जाते हैं। हमारा जीवन जड़ पदार्थों से निर्मित नहीं है। वो निर्मित है चेतन से, व्यक्तियों से, जिनके संसर्ग में हम आते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय हो, पर बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। एक ही परिस्थिति सदा सबको नहीं सुहाती। हमारी प्रकृति परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के लिए यह आवश्यक होता है कि हम कुछ दिनों के लिए दूसरी परिस्थितियों में जाएं। वे दूसरी परिस्थितियां तब तक हमें सुहाती है जब तक हमारी परिवर्तन की भावना पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाती। मेरी तबीयत काशी में नहीं भरी, इसलिए मुझे अभी काशी अधिक प्रिय है। यशोधरा हंस पड़ी। आर्य बीजगुप्त, आप में एक विचित्र प्रतिभा है। आपके तर्क अकाट्य होते हैं। इस बार उसने श्वेतांग से हंसते हुए कहा, आर्य श्वेतांग, ज्ञान तर्क की वस्तु नहीं है। आप आर्य बीजगुप्त से सावधान रहिएगा। श्वेतांग ने हंसते हुए कहा, देवी यशोधरा, मैं आर्य बीजगुप्त का गुरु भाई हूँ, तो मैं अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से भी सावधान रहूं? यशोधरा ने हिचकिचाते हुए कहा, यह कैसे कहूँ? बीजगुप्त ने कहा, क्यों नहीं देवी यशोधरा, यह भी कह सकती हो। जो बात ठीक समझती हो उसके कहने में संकोच ही क्या? नहीं, संकोच की कोई बात नहीं आर्य बीजगुप्त। आपके विषय में मैं सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे इतनी घनिष्ठ हूँ कि मुझे आप में और अपने में अधिक भेद नहीं दिखता। पर महाप्रभु रत्नांबर, वे पूज्य हैं। बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। उसकी आंखें यशोधरा की आंखों से मिल गई। दोनों एकटक कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। यशोधरा की आंखों में लज्जा न थी, संकोच न था, एक सुषमा थी, स्पष्टता थी, निश्चल भाव था। बीजगुप्त की धमनियों में रक्त तीव्र गति से प्रवाहित होने लगा। हृदय धड़कने लगा। सारे शरीर में कंपन सा दौड़ गया। बीजगुप्त ने यशोधरा से अपनी आंखें हटा ली। श्वेतांग की आंखों से उसकी आंखें मिली। श्वेतांग की आंखों ने कह दिया कि वो बीजगुप्त की इस भावना को समझ रहा है।
बिजगुप्त को अपने ऊपर कुछ क्रोध हुआ और श्वेतांग के ऊपर भी। श्वेतांग, स्वामी। बिजगुप्त संभल गया। कुछ नहीं। अरे हाँ, हम लोगों को यहाँ आए हुए कितने दिन हुए। श्वेतांग समझ गया कि बिजगुप्त जो कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह रहे हैं। उसने गणना करके बतलाया, 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। इस बार उसने धीरे से, इतने धीरे से कि केवल श्वेतांग ही सुन सके। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। पाटलिपुत्र चलने का प्रबंध करो। बिजगुप्त के इस अचानक विचार परिवर्तन से श्वेतांग को प्रसन्नता हुई। मृत्युंजय और यशोधरा को आश्चर्य हुआ। मृत्युंजय ने कहा, क्या आर्य बिजगुप्त का वास्तव में लौट चलने का विचार है? बिजगुप्त ने सिर नीचा कर लिया। आर्य मृत्युंजय, मुझे क्षमा करिएगा। मुझ में बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं अपनी प्रेरणाओं पर अधिक अवलंबित हूँ। मैं नहीं जानता कि 1 घंटे बाद मैं क्या करूँगा। इस समय एकाएक मुझे पाटलिपुत्र की याद आ गई। काशी एकदम मुझे काटने लगा। काशी में एक पल रहना भी मुझे बड़ा कष्ट साध्य होगा। यशोधरा ने पूछा, तो कब चलने का विचार है? हम लोगों को भी प्रबंध करना होगा। आर्य बिजगुप्त, प्रेरणा पर काम करते समय दूसरों की सुविधा पर भी ध्यान देना मनुष्य का कर्तव्य है। बिजगुप्त का मुख लज्जा से पीला पड़ गया। ठीक कहती हो देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। तुम्हारी सुविधा पर ही मैं अवलंबित हूँ। इतना विश्वास रखो, जब तुम उचित समझो तभी मैं चलूंगा। नहीं आर्य बिजगुप्त, मुझे कोई असुविधा नहीं। मैंने तो केवल साधारण बात कही थी। आपको कष्ट ना हो, हम लोग कल संध्या तक लौट चलने का प्रबंध कर लेंगे। कुछ सामान मोल लेना है। आर्य श्वेतांग के साथ मैं बाजार से वो सामान कल ले आऊंगी।